हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांस इफेक्ट के बारे में। देखिए, ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए हम एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें इस कॉम्प्लेक्स आयन की रिएक्शन अमोनिया लिगेंड के साथ करवाई जाएगी और इन दोनों की रिएक्शन से ये कंपाउंड बनेगा। अब थ्योरेटिकली इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखिए, ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे तो इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स और इसकी रिएक्शन हम NH3 लिगेंड के साथ करवाते हैं। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहले प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें ये दोनों क्लोरीन लिगेंड एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट ट्रांस आइसोमर बनेगा। अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें दोनों क्लोरीन लिगेंड एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, तो ये हो जाएगा इस प्रोडक्ट का सिस आइसोमर। अब देखिए, अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है जो कि ट्रांस आइसोमर होता है। अब ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन NH3 द्वारा इस कॉम्प्लेक्स के उस क्लोराइड आयन के रिप्लेसमेंट से होता है जो कि NO2 की ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। देखिए, रिएक्शन को अगर वापस देखें तो NO2 की ट्रांस पोजीशन पर ये क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो NH3 क्या करेगा, इस क्लोराइड आयन को रिप्लेस करेगा और ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, अभी जो हमने रिएक्शन डिस्कस की है उस रिएक्शन की बात करें, वो जनरली ट्रांस प्रोडक्ट को फेवर करती हैं। अब इसका कारण क्या होगा, तो देखिए, NO2 लिगेंड के ट्रांस पोजीशन पर जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं उसका रिप्लेसमेंट दूसरे क्लोराइड आयन की कंपैरिजन में इजीली हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन में हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। अब इस तरह का जो रिप्लेसमेंट है उसको हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं और ऐसे ग्रुप्स जो कि एंटरिंग लिगेंड को अपनी ट्रांस पोजीशन पर ऑक्यूपाई होने के लिए डायरेक्ट करते हैं, उनको हम ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। अब देखिए, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करें तो इन ग्रुप्स की वजह से एंटरिंग लिगेंड इन ग्रुप्स के ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट ग्रुप को इजीली रिप्लेस कर देता है, तो इन ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप के इस कैरेक्टर को हम ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर या ट्रांस डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कहते हैं, या इसको हम सिंपली ट्रांस इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब ट्रांस इफेक्ट को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेटेड ग्रुप की बात करें तो वो अपने ट्रांस पोजीशन वाले ग्रुप की रेट ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो इसी इफेक्ट को हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लिया है। जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन Y के साथ करवाते हैं तो Y क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स के एक X लिगेंड को रिप्लेस कर देगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें Y की पोजीशन वही होगी जो लिविंग ग्रुप की होती है। मींस इस लिविंग ग्रुप की बात करें तो ये L की ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। अब अगर ट्रांस इफेक्ट की बात करें तो L का जो ट्रांस इफेक्ट है वो X से ज्यादा होता है, इसलिए X यहाँ पर क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इस X के लिए ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती तो L यहाँ पर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता और यहाँ से वो Y से रिप्लेस हो जाता। अब देखिए, कौन से लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा और कौन से लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट कम होगा, तो इसके लिए वेरियस रिएक्शंस की रेट्स मेजर की गई और उसके बेसिस पर लिगेंड्स को एक डिक्रीजिंग ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। इस ऑर्डर या सीरीज को हम ट्रांस इफेक्ट सीरीज कहेंगे। ये हो जाएंगे कुछ लिगेंड्स जिनको डिक्रीजिंग ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ये हो जाएगा हाई एंड और ये हो जाएगा लो एंड। हाई इफेक्ट का मीनिंग है लिगेंड्स के लिए
ट्रांस इफेक्ट ज्यादा रहेगा, और लो एंड का मीनिंग है लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट कम होगा। अब देखिए हाई एंड वाले लिगैंड्स की बात करें तो इनमें वैकेंट पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम मेटल लिगैंड पाई बॉन्ड कहते हैं, और इस तरह के जो लिगैंड्स होते हैं उनको हम पाई बॉन्डिंग लिगैंड्स कहते हैं। अब देखिए जब लिगैंड्स की पाई बॉन्डिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। मींस लिगैंड जितना ज्यादा पाई बॉन्ड बनाएगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। अब लो एंड वाले लिगैंड्स की बात करें तो ये जनरली पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो इनके ट्रांस इफेक्ट को हम पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिगैंड जिनमें पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होती है, उनकी पोलराइजेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उनका ट्रांस इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर आयोडाइड आयन की बात करें तो इसके लिए पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका ट्रांस इफेक्ट भी ज्यादा होगा। अब ट्रांस इफेक्ट की स्टडी करने के लिए जनरली प्लेटिनम सेकंड के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प ली जाती है, क्योंकि प्लेटिनम सेकंड के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्टेबल होते हैं और उनको इजीली सिंथेसाइज किया जा सकता है, और इनकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसको भी इजीली मॉनिटर किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रांस इफेक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से हम कई सारे प्लेटिनम सेकंड के कॉम्प्लेक्सेस की सिंथेसिस कर सकते हैं। ये हो जाएंगे कुछ प्लेटिनम सेकंड के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की। तो देखिए ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सिस और ट्रांस आइसोमर में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुर्नाकोव टेस्ट की हेल्प लेते हैं। अब देखिए इस टेस्ट में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को थायोयूरिया के साथ ट्रीट किया जाता है। अब सिस आइसोमर की बात करें तो उससे ये प्रोडक्ट बनेगा, और ट्रांस आइसोमर की बात करें तो उससे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट के बेसिस पर ट्रांस और सिस आइसोमर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज के बारे में। मींस ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी के बारे में। तो देखिए ये थ्योरी उन लिगेंड्स के ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है जो मेटल आयन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने Ml3X स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लिया है। देखिए इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें 3 लिगेंड एक जैसे हैं और चौथा लिगेंड अलग है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए L1 और L2 ये दोनों सिमिलर लिगेंड है और एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब इनके चार्जेस की बात करें तो ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए ये एक दूसरे के चार्जेस को बैलेंस कर देते हैं। अब L3 और X की बात करें तो ये दोनों लिगेंड क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब देखिए मेटल आयन की बात करें तो ये L3 लिगेंड में डाइपोल इंड्यूस कर देता है, जिस वजह से लिगेंड पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली L3 लिगेंड क्या करेगा, मेटल आयन को इंड्यूस करके उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट कर देता है। इस तरह से मेटल आयन के पास भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब L3 लिगेंड और मेटल की बात करें तो L3 लिगेंड का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो मेटल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन शो करता है। इस वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब X लिगेंड की बात करें तो इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब X लिगेंड और मेटल को देखें तो मेटल का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो X लिगेंड की तरफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर
मेटल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लिगैंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन की वजह से mx बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। इसलिए जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो mx बॉन्ड वीक होने की वजह से x वहां से इजीली रिप्लेस हो जाता है और एंटरिंग लिगैंड उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। अब देखिए इस इफेक्ट की बात करें तो जो mx बॉन्ड है वो L3 लिगैंड के पोलराइजेशन की वजह से वीक होता है। मींस L3 लिगैंड का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा वहां पर Ml बॉन्ड तो उतना ही स्ट्रांग होगा लेकिन mx बॉन्ड उतना ही वीक होगा। तो हम कह सकते हैं अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ ट्रांस इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी की। तो देखिए ये थ्योरी ऐसे लिगैंड के ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं जो कि मेटल आयन के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए इस थ्योरी को समझने के लिए हम Ma2Bx कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो B लिगैंड है वो पाई एसिड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है। मींस ये मेटल आयन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में X की बात करें तो वो Y एंटरिंग लिगैंड से रिप्लेस होगा और इस रिप्लेसमेंट से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो होता है स्क्वायर पिरामिडल। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 होती है। अब इंटरमीडिएट जो है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 5 होती है और वापस इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर ही होगा और उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 रहेगी। अब देखिए इंटरमीडिएट या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें जो सिमिलर लिगैंड प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पर रहेंगे या जिसको हम एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। अब लिगैंड B, लीविंग ग्रुप X और एंटरिंग ग्रुप Y की बात करें तो ये तीनों इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स के इक्वाटोरियल पोजीशन पर रहते हैं। मींस इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का रहेगा। अब यहाँ पर B लिगैंड की बात करें तो ये क्या होता है, पाई एसिड लिगैंड होता है। इसके पास वैकेंट पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बैक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं। देखिए इस डायग्राम की बात करें, ये हो गया B लिगैंड, ये हो जाएंगे इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स और ये हो जाएंगे मेटल के फिल्ड d ऑर्बिटल्स। अब B क्या करेगा, मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिस वजह से B के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर हम mx बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और जैसे ही mx बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो ये इंटरमीडिएट वापस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कन्वर्ट होता है। तो उस केस में जो x है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एंटरिंग लिगैंड क्या करेगा, इस B की ट्रांसपोजिशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब देखिए ट्रांस इफेक्ट की बात करें तो लिगैंड की पाई बॉन्डिंग एबिलिटी बढ़ने के साथ साथ ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि लिगैंड की पाई बॉन्डिंग एबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो क्या करेगा, मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा जिस वजह से mx बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और उसकी वजह से mx बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और इस कारण जो एंटरिंग लिगैंड है वो इजीली लिविंग लिगैंड x को वहां से रिप्लेस कर देगा और पाई एसिड लिगैंड की ट्रांसपोजिशन को ऑक्यूपाई कर लेगा।